सारे अंबिया ने अवतार, रहनुमा, पेशवा, सारी कायनात के सारे रहबर मिलकर जिस इस्लाम को 18,000 बरस में पहुंचाते हैं, उसी इस्लाम को हुसैन एक दोपहर में बचा लेते हैं। एक दोपहर। अब लफ्ज कहना चाहता हूं, हुसैन उस बादशाह का नाम है जिसकी वहदत अंबिया की कसरतों पर भारी है। बहुत मोहब्बतों के साथ उन्होंने अपना कलाम पेश किया, महकता हुआ कलाम। जाहिर है कि अजमेर की सरजमीन से वो तशरीफ़ लाए थे और अब निहायत अदब और एहतराम के साथ मौलाना गजनफर अब्बास तूसी साहब हमारे लिए इफ्तिखार, हमारी महफिलों की जान है, शान है। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो अपने नसरी कसीदे से हमें नवाजें और फिर उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब तशरीफ़ ले आए हैं। और इस बीच में मैं भी अगर आप इजाज़त दे देंगे तो सांस ले लूँगा। अली हैदर साहब ने मुझसे कहा था कि आपको खाना भी तब मिलेगा जब पहला हिस्सा चला देंगे, तो अब मेरा खाना वाजिब हो गया है, अगर आप इजाज़त दे दें। अब मैं क़िबला गजनफर अब्बास तूसी साहब की खिदमत में बड़े अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खुतबे से हमें नवाजें। उनकी शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरी गुजारिश है क़िबला से कि तशरीफ़ लाएँ। आपसे गुजारिश है कि दुरूद से मौलाना का इस्तक़बाल फरमाएँ। बावाज़े बुलंद मौलाना का इस्तक़बाल फरमाइए दुरूद के साथ। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा ला सय्यमा अला मौलाना सय्यदना अबिल कासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हज़रात गरामी क़द्र, उलमाए सवीद एहतराम और इस मुक़द्दस शहर की मुक़्तदर और अदब नवाज शख्सियात जो इस वक्त इस फर्श मसरत की जीनत बने हुए हैं, सबकी मुक़द्दस और मुबारक समातों की बारगाह में हदियाए तबरीक और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये जश्न अजीम जश्न है, पाकीज़ा जश्न है, मुताहर जश्न है, मुबारक जश्न है। रहमतों से भरा हुआ, सादतों से छलकता हुआ, नेमतों से उबलता हुआ, लोगों के मुक़द्दर बनाता हुआ, तकदीरें संभालता हुआ, अक़ीदों को उजालता हुआ और शजरों को मुताहर करता हुआ। मुझे आपके महबूब शौरा और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना है। बस मैंने एक मुख्तसर सी आयत इस वक्त की गुफ्तगू के लिए उन्वाने कलाम के हैसियत से तिलावत की है, और वो है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। यकीनन अल्लाह के नज़दीक अगर कोई निज़ाम ज़िंदगी है, दस्तूर हयात है, सबब नजात है और मरकज़ हिदायत है, और कोई ऐसा सिस्टम है जो इंसानी ज़िंदगी को निखार दे, संवार दे, उभार दे और जन्नत तक पहुँचा दे, वो निज़ाम सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम बेशक एक मुसलसल दीन है। इस्लाम किसी इंसान का नाम नहीं है, किसी शख्सियत का नाम नहीं है। ये कानून इलाही है, दस्तूर रब्बुल इज़्ज़त है, सुन्नत परवरदिगार है, सीरत खालिक मुतलक है। इस्लाम एक निज़ाम, एक सिस्टम, एक ज़रिया, एक सहारा, एक वसीला इंसानी ज़िंदगी को पाकीज़ा तरीन बनाने के लिए। ये जब कोई इंसान नहीं है, ये कोई वजूद नहीं रखता, कोई शख्सियत नहीं रखता, जिस्म, बदन, बॉडी, हयूला, ऐसा कुछ
अपने अंदर नहीं रखता है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये आया कैसे है, और जब खुद आया नहीं है तो ये फैला कैसे है, और जब ये खुद फैला नहीं तो मुसीबत के वक्त बचा कैसे है। यानी इस्लाम के इस निज़ाम के दुनिया में आने में, फैलने में, बचाने में, इसको लाने में कम से कम 4 हस्तियों का यहाँ पर वजूद दरकार है। एक भेजने वाला, एक लाने वाला, एक फैलाने वाला, एक मुसीबत के वक्त बचाने वाला। हर ज़हन इंसानी में ये सवाल ज़रूर पनपेगा और ये कैफियत ज़रूर जन्म लेगी कि भेजने वाला कौन है, लाने वाला कौन है, फैलाने वाला कौन है, मुसीबत के वक्त बचाने वाला कौन है। तो भेजने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह, लाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फैलाने वाले अलीउल वलीउल्लाह, और मुसीबत के वक्त बचाने वाले हुसैन बनाए ला इलाहा इल्लल्लाह बकाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुसैन ने दीन को बचाया है। हुसैन उस ज़ाते गिरामी का नाम है, उस हस्ती मुक़द्दस का नाम है, और उस ज़ाते मुहर्रम का नाम है जिसको अल्लाह ने दीन को बचाने के लिए मुंतखब फरमाया। मगर बात यहाँ पर ही तमाम नहीं होती है। ज़रा गौर करें, फिक्र करें, तदब्बर करें और यहाँ पर थिंकिंग से काम ले कि हुसैन का वो पहलू, वो रुख, वो एंगल, वो फजीलत, वो मर्तबा, वो रुतबा, वो शान, वो शौकत, वो अजमत, वो कमाल, वो जमाल, वो हुस्न, वो कैफियत, वो हालत, वो सदाकत, वो सच्चाई, वो रियलिटी क्या है जो हुसैन को सबसे मुमताज़ करती है, सबसे मुनफरिद करती है, सबसे आला बनाती है, सबसे बरतर बनाती है, सबसे बेहतर बनाती है। ज़रा गौर करें। मैं आज ज़रा कैफियत बदली हुई देख रहा हूँ, थोड़ा सा संजीदगी का ज़्यादा मुजाहरा है आज की महफिल में। अपने अंदर से निकलिए, संजीदगी से महफिलों में नहीं बैठा जाता है। हुसैन के जिक्र पर, उनके खानवादे की फजीलत पर लबों को सीके नहीं बैठा जाता है, मायूसी में नहीं बैठा जाता है। गुलाम बन के चमन बनना पड़ता है और गुलशन बदामा होना पड़ता है। जरा बोलिए, ये उनका तज़किरा है जिन पे पत्थर भी बोलते हैं, जिन पे संगरेज़े भी बोलते हैं। तो हुसैन की मुनफरिद क्या है? हुसैन का अपने ज़ात में, अपनी हस्ती में, अपने वजूद में सबसे मुमताज़ होना, सबसे मुनफरिद होना, सबसे अलहदा होना, सबसे जुदागाना होना, सबसे आला व अफजल होना किस बुनियाद पर है? तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये इस्लाम कोई 1400 साल पुराना ही दीन नहीं है। ये एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। हो सकता है ज़बानों में नाम अलग अलग हो, मुरादें अलग अलग हो, ताबीरात अलग अलग हो, मीनिंग अलग अलग हो, डेफिनेशन अलग अलग हो, तर्जुमा अलग अलग हो, इसका ट्रांसलेशन अलग अलग हो, मिसदाक अलग हो, मंतूक अलग हो। लोगों के नजरियों में कहीं इसको कुछ कहा जाता हो, कहीं कुछ कहा जाता हो, लेकिन कुरानी टेक्निकल टर्म में इस्लाम ही कहा जाता है। ये निज़ाम जिंदगी है, इंसान के लिए जिंदगी जरूरी है और आखिरत में नजात भी जरूरी है। हर एक इंसान जिंदगी में हिदायत चाहता है, आखिरत में नजात चाहता है, और वो दिलाने के लिए इस्लाम है। अब इसको किसी भी लफ्ज में आप देख ले, इस्लाम एक हयात जा फिजा मजहब है और एक दस्तूर है, एक निज़ाम और एक सिस्टम है। जरा सा यहाँ पर फिक्र करें, एक जरा सलवात पढ़े बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये दीन है, इस्लाम है, मजहब है। इसका कहीं कुछ भी तर्जुमा हो और इसका कुछ भी ट्रांसलेशन हो, लेकिन ये एक बड़ा पाकीज़ा तसव्वुर है, लफ्ज है, इसको आप महसूस करेंगे। इस्लाम हर फितरत में पाया जाता है, हर नेचर में पाया जाता है। हर जिंदगी की जरूरत का नाम इस्लाम है। ये 1400 साल पुराना दीन नहीं है कि इसको रिसालत माभी ने इस दुनिया में मुतारफ कराया हो, इंट्रोड्यूस कराया हो। हजरत आदम भी यही दीन लेके आए थे, हजरत नूह ने भी यही दीन पहुंचाया था, हजरत इब्राहिम ने भी इस्लाम ही की तबलीग की थी, हजरत मूसा ने भी इस्लाम पहुंचाया था। गौर करेंगे आप, 950 बरस जनाब आदम ने इस्लाम पहुंचाया, 2500 बरस
जनाब नूह ने इस्लाम पहुंचाया। 135 बरस जनाब इब्राहिम ने इस्लाम पहुंचाया। 117 बरस जनाब मूसा ने इस्लाम पहुंचाया। हजरत दाऊद ने इस्लाम पहुंचाया। हजरत अय्यूब ने इस्लाम पहुंचाया। हजरत ज़बख ने इस्लाम पहुंचाया। हजरत नूह ने इस्लाम पहुंचाया। हजरत साम ने इस्लाम पहुंचाया। हजरत सुलेमान ने इस्लाम पहुंचाया। हजरत दाऊद ने इस्लाम पहुंचाया। हजरत अय्यूब ने इस्लाम पहुंचाया। हजरत खिज़र ने इस्लाम पहुंचाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दस्तूर, ये दीन, ये सिस्टम, ये निज़ाम हर पीर ने, हर वली ने, हर एक अवतार ने, हर एक ऋषि ने, हर एक मुनि ने, हर एक हादी ने, हर एक रहबर ने, हर एक पेशवा ने, हर एक रहनुमा ने, हर एक रिफॉर्मर ने यही निज़ाम पहुंचाया, यही दीन पहुंचाया। आप जानते हैं, तादाद मालूम है, नाम नहीं मालूम है। 1,24,000 अंबिया ने 18,000 बरस में अपने 93 घरानों के जरिए इस दीन को पहुंचाया, इस इस्लाम को पहुंचाया। जरा जागे और गौर करें और फिक्र करें, अपने अंदर के इंसान को निकालें, हकीकत को समझे, सच्चाई को देखे, रियलिटी को पहचाने और इस हकीकत को अपने दिलो दिमाग में उतारे, अपने वजूद में बसाए। 18,000 साल में 93 घरानों के 1,23,999 अंबिया ने जिस इस्लाम को पहुंचाया, जिस दीन को फैलाया, जिस सिस्टम को पहुंचाया। अब समझिएगा हुसैन का इनफराद क्या है, हुसैन की अपनी हस्ती क्या है, हुसैन का कमाल क्या है, हुसैन की क्वालिटी क्या है, हुसैन की सिफत क्या है, हुसैन की फजीलत क्या है, हुसैन की वहदत क्या है, हुसैन की यकताई क्या है, हुसैन का अखला सिफत का निज़ाम क्या है। 1,23,999 अंबिया ने 18,000 बरस में अपने 93 घरानों के जरिए जिस दीन को 18,000 बरस में पहुंचाया था, उस इस्लाम को हुसैन ने 4 घंटे में बचाया है। वाह 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 वाह, दोपहर में फाइनल। वाह 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 वाह, क्या रिजल्ट दिया। वाह 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 वाह, ये है खिताबत। नहीं, देखिए ये खतीब चेहरों को भी पढ़ता है। आज वो रौनक नजर नहीं आ रही। जरा सा हंसिए, मुस्कुराइए, कह लगाइए। आज तो हंसने का दिन है। आज तो वही मायूस होगा जिसका रिश्ता यजीद से वाह वाह वाह, खिलिए, चहकिए, चटकिए, गुंचा बनिए, गुंचा दहन बनिए, गुंचा बदामा बनिए, चमनजार बनिए, गुलशन आबाद बनिए। आप तो बैठे गौर करिएगा। तो जिस इस्लाम को, जिस सिस्टम को, जिस दीन को इतने सारे नबियों ने, असल में हम नबूवत, रिसालत और रहबरी और पेशवाई की वक़्त को, अजमत को, उसके वजन को और उसकी सच्चाई को कम जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा महसूस नहीं करते हैं। अब जरा से देखिएगा, सारे अंबिया ने, अवतार, रहनुमा, पेशवा, सारी कायनात के सारे रहबर मिलकर जिस इस्लाम को 18,000 बरस में पहुंचाते हैं, उसी इस्लाम को हुसैन एक दोपहर में बचा लेते हैं। एक दोपहर। अब लफ्ज कहना चाहता हूं, हुसैन उस बादशाह का नाम है जिसकी वहदत अंबिया की कसरतों पर भारी है। मशकूर। अब उलमाए किराम की खिदमत में एक नुक्ता, एक हदीस थी, एक फरमाने मुस्तफ़ा था, एक रिशादे गिरियामिये रिसालत था जो लोगों के समझ में नहीं आता था। और करिएगा, वहां भी वजन का मामला है, वेट का मामला है, अजमत का मामला है, फजीलत का मामला है, मनक़ब का मामला है। लोग नहीं समझ पाते थे। हुसैन ने करबला में क्या किया, एक दोपहर में उस इस्लाम को बचाया जिस इस्लाम को नबियों ने 18,000 बरस में पहुंचाया। एक तरफ 18,000 बरस
एक तरफ एक दोपहर। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब बेटे की एक दोपहर सारे नबियों की, गौर करिएगा, मेहनत पे भारी है, तो अगर बाप की एक ज़रबात इबादतों पे भारी हो जाए। अरे वाह 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 वाह, नाराए हैदरी। अब एक वाह वाह क्या नतीजा दिया, वाह वाह वाह। 15 मिनट है। नस्र के बाद नज्म बहुत कठिन और मुश्किल मरहला होता है। अरे बाप रे बाप, एक मंजिल तक कुर्बान होना पड़ता है, मक्तल में पामाल होना पड़ता है। अब जरा सा आप इस रुको महसूस करें, इस्लाम। अब भाई इस्लाम कहाँ तलाश करें? आपको, हमको, सबको एक अच्छी जिंदगी जीना है, एक खूबसूरत हयात हमें बरतना है, उसके लिए एक निज़ाम चाहिए। उस निज़ाम का नाम इस्लाम है। तो इस्लाम मिलेगा कहाँ? एक बात तो ये। दूसरी बात कि हम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस पैमाने पर देखें, किस स्केल से समझें। चूंकि हर कदो कामत किसी न किसी पैमाने से नापा जाता है, किसी न किसी मियार से, मीज़ान से, किसी न किसी स्केल से नापा जाता है। इतना कद है, इतना हजम है, इतना फैलाव है, इतनी वुसअत है, इतनी कैपेसिटी है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, तो पैमाना चाहिए ना। तो क्या कायनात में कोई पैमाना है कि जिससे हुसैन अलैहिस्सलाम को नाप सके और पहचान सके? आप सोचेंगे चलो भाई आदम के आईने में हुसैन को देखते हैं, तो आदम का आईना बहुत छोटा है, हुसैन बहुत बड़ा है। बोला गया हुसैन आईनाए आदम में मुकम्मल तस्वीर के साथ, मुकम्मल हकीकत के साथ जलवानुमा नजर नहीं आ सकते। तो क्या जनाब नूह में देखे? अरे कायनाते मौजूदात में और कायनाते मुमकिनात में कोई मिरर, कोई आईना, कोई शीशा, कोई पैमाना, कोई मीजान, कोई तराजू, कोई अदालत ऐसी नहीं है जो हुसैन का कदो कामत बता सके, हुसैन की फजीलत बता सके कि क्या है हुसैन और किसको कहते हैं हुसैन, कितने बड़े हैं हुसैन। अब मैं आपको खास दावत तवज्जो दे रहा हूं। अजीब बात, अब कुरान की एक आयत पढ़ना चाहता हूं, सूरह मुबारक है आले इमरान 83वीं आयत 83। इरशाद हुआ वल्लहु अस्लमा मन फिस समावात वल अर्द, कायनात में जो भी कुछ है वो मुस्लिम है, अल्लाह का मुस्लिम है, इस्लाम अपनाए हुए यानी सरेंडर किए हुए है। इस्लाम का मतलब क्या है? सरेंडर हो जाना उसके सामने, सिपरंदाख्ता हो जाना उसके सामने, सर बतात बिहादम, उसके सामने सर झुका देना। यानी कायनात में जो भी कुछ है उसका टाइटल क्या है, लक़ब क्या है, उसकी तारीफ क्या है, उसका तारुफ क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, पहचान क्या है, अलामत क्या है, निशानी क्या है, शनाख्त क्या है, उसकी सिफत क्या है, रुख क्या है, पहलू क्या है, एंगल क्या है, हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, हर चीज, एवरीथिंग इज मुस्लिम। और जो चारा हर चीज मुस्लिम है, तो मुस्लिम में इस्लाम को कैसे देखें? गौर करिएगा। हजरत आदम क्या है? मुस्लिम है। अब मैं इमाम की, आपके हुसैन अलैहिस्सलाम की क्वालिटी बताने जा रहा हूं कि क्या है हुसैन, मगर जरा सा बेदार होना पड़ेगा। हजरत आदम मुस्लिम है। गौर करिए क्वालिटी क्या है, यानी नबियों में जितने भी पैगंबर हैं हर एक कोई मुस्लिम है, कोई इस्लाम नहीं है। हजरत आदम मुस्लिम है, इस्लाम नहीं है। हजरत नूह मुस्लिम है, इस्लाम नहीं है। हजरत इब्राहिम मुस्लिम है, इस्लाम नहीं है। हजरत मूसा मुस्लिम है, इस्लाम नहीं है। सूरज मुस्लिम है, इस्लाम नहीं है। चांद मुस्लिम है, इस्लाम नहीं है। आसमान मुस्लिम है, इस्लाम नहीं है। जमीन मुस्लिम है, इस्लाम नहीं है। यानी सब कुछ मुस्लिम है, इस्लाम कोई नहीं है। अब कहाँ है हुसैन? इनके मुकाबले पर हुसैन की अपनी फजीलत क्या है सुनिएगा। सारी कायनात मुस्लिम है, हुसैन मुस्लिम नहीं है। और करिएगा, आप जरा चौंक गए, हुसैन मुस्लिम नहीं है, कायनात मुस्लिम है। अंबिया औलिया
और करेंगे आप, रहबर रहनुमा पेशवा सब मुस्लिम है, हुसैन मुस्लिम नहीं है। आदम से लेकर हजरत ईसा तक एक एक नबी मुस्लिम है, इस्लाम नहीं है। और हुसैन इस्लाम है, मुस्लिम नहीं है। कहां पहुंचे? वाह वाह, जिंदाबाद। अजीब बात, हुसैन क्या है? इस्लाम है। वह तो चाहता था कयामत बर्पा होगी, मगर खुदा रहम करे, सारे रहबरों में और हुसैन में क्या फर्क है? सब मुस्लिम हैं, हुसैन इस्लाम है। वो कहिए तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वो इस्लाम है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। सबसे बड़ी गवाही, शहादत, आई विटनेस, सबूत वो है मां शहादत में ही लादाऊ, जिसकी गवाही दुश्मन दे। हुसैन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? का यजीद है। तो अगर यजीद ही से ना कहलाऊं कि हुसैन इस्लाम है, तो मुझे मिंबर छोड़ना नसीब ना हो। अजीब बात है, क्या यजीद ने कहा है कि हुसैन इस्लाम है? हाँ, कहा ही नहीं, साबित किया है। इलेक्शन तो आपके यहां भी होते हैं। कौन सा गांव है, कौन सा टाउन है, कौन सा शहर है जहां इलेक्शन नहीं होते? हर पार्टी से अपना निशान लेकर आता है और उसमें बड़ी अजीबो गरीब कैफियतें होती है। रात रात भर लोग जाते हैं इलेक्शन में, वोट तोड़े जाते हैं, लोगों को सेट किया जाता है। आपने देखा होगा कितनी मेहनत होती है। अरे मंगलौर में तो अच्छी तरह मालूम है ना भाई, अभी तो कुछ दिन पहले इलेक्शन हुए हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा। रात काली की जाती है वोट तोड़ने में, वोट जोड़ने में। हमारे साथ आ जाओ, उनके साथ ना जाना। अच्छा महसूस कीजिए, मसलन एक कैंडिडेट थे बहुत उम्दा, वो खड़े हुए आपके कस्बा मंगलौर में, और वो हर बिरादरी के पास गए, हर मजहब के पास गए, ईसाइयों के पास, यहूदियों के पास, हिंदू भाइयों के पास, मुसलमानों के पास, और उन्होंने कहा भाई मुझे वोट देना। कहा जी आप ही के वोट है। कहा मुझे यकीन कैसे आए? कहा हम अपनी सारी धर्मानी किताब लाते हैं, अपने धर्म की इस्लामी बुक, अपने दीनी किताब हम लाते हैं भाई। सिख लेके आए ग्रंथ साहब, क्यों नासिर साहब, ग्रंथ साहब लेके आए, उन्होंने सर पे रख के कहा कि ग्रंथ साहब की कसम हम वोट आप ही को देंगे। और कह रहे हैं अब आ गए वो साहब हिंदू भाइयों के पास। हिंदू भाइयों के पास कई किताबें हैं, चारों वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, आ गए गीता, रामायण, वो सारी किताबों की कसम का कि वोट आप ही को देंगे। उधर सारे सिखों पे यकीन, गलत साहब की कसम खाई है, इधर सारे हिंदुओं पे यकीन कि इन्होंने अपनी सब किताबों की कसम खा ली, एक एक वोट हमें मिलेगा। अब आ गए मुसलमानों के बाद, उनका कुरान मजीद की कसम, एक एक वोट आप ही को देंगे। इत्मीनान हो गया। बड़ा फरमा ईसाइयों के पास पहुंचे, उन्होंने इंजील की कसम उठा के कहा एक एक वोट आप ही को देंगे। उधर यहूदियों के पास पहुंचे, उन्होंने तौरात की कसम खाई। यानी हर मजहब ने अपनी मजहबी किताब को सर पे उठा के कसम खा के कहा जनाब एक एक वोट आप ही को देंगे। अब बताइए उस कैंडिडेट का क्या आलम होगा। समझो कि इलेक्शन से पहले जीत गया और बिल्कुल एक तरफा जीत गया, मुतमईन हो जाना चाहिए। अब वो गुजर रहा था साहब, उसने देखा कि एक कब्र बनी है, उस पर एक शख्स बैठा है और कुछ पढ़ रहा है, हाथ में तस्बीह है। उसके पास आए, आने गया भाई साहब आप किसको देंगे? उठकर चल चल हम तुझे नहीं वोट देते। अब बताइए, एक ने कहा है ना कि मैं वोट नहीं देता, सारी बस्ती तो तेरी झोली में आ गई। सबने अपने अपने मजहब की किताबों की कसम खा के कहा। वाह 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 वाह, अल्लाह जाने कहाँ होंगे। इसी बात पर मैं खत्म कर रहा हूं मजलिस। हुजूर जरा समझिए, दावा याद है, मेरा चैलेंज याद है। हुसैन मुस्लिम नहीं इस्लाम है, हुसैन की जाते गिरामी इस्लाम है। तो साहब वो जो बैठे थे फकीर नुमा, अपनी शक्ल में दुर्वेश, बिल्कुल बेआसरा बेसहारा, कब्र पर मजार पर, उन्होंने डांट के भगा दिया आपको। लेकिन आप बजिद हैं कि वोट आप ही से लेना है। अरे भाई अगर ये वोट तुझे नहीं दे रहा है तो तेरा क्या बिगड़ रहा है? कहेगा नागौर में आकर चल हट, अगर वोट नहीं देता तेरे एक वोट से क्या होता है। मैं कहना चाहता हूं पढ़ो तारीख, 1/3 दुनिया का मालिक था यजीद,
और कोई ऐसा मुसलमान नहीं था जिसने बायत नहीं कर ली थी। तो जब सब तेरी बायत कर चुके और खिलाफत को मान चुके तो फिर हुसैन ही से बायत का तकाजा क्यों कि हुसैन आप बायत करो, आप तस्लीम करो, आप कबूल करो, आप एक्सेप्ट करो, आप मुझे मानो। यजीद को तो बेनियाजी के साथ कहना चाहिए था, आप नहीं करते बात तो ना करे, सबने तो कर लिया। मगर यजीद बताना चाहता था कि मेरी बायत मुसलमानों ने की है, इस्लाम ने नहीं की है। इतनी सी बात। ये हुसैन है, हुसैन इस्लाम है। ये वाह वाह, बस माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। हुजूर दो गवाहियां, यजीद समातों का हबीब हुसैन को मुस्लिम नहीं समझता, इस्लाम समझता है। वरना ये इसरार, ये सारा जोर, ये सारा निजाम हुसैन से बायत लेने पर सर्फ न कर लेता। ये तो दुश्मन की गवाही है। और अजमेर से हिंदुस्तान के वलियों में सबसे बड़े वली ने क्या कहा? दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, हैदर हैदर हैदर। दीन, हुसैन दीन है। यजीद मान रहा है हुसैन इस्लाम है। ख्वाजा कह रहे हैं हुसैन दीन है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि एक जाते गिरामी है, वही इस्लाम है, वही हुसैन है, वही दीन है। अब हुसैन का तर्जुमा क्या है अजीजों? अब कयामत में क्या होगा? नजात किसकी? जरा बोलिएगा। जो इस्लाम लाएगा, जिसके पास इस्लाम होगा वही जन्नत में जाएगा। मैं तो तफरीक की बात ही नहीं कर रहा, इंतशार की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसी पे तज नहीं कर रहा हूं। भाई जिसके पास इस्लाम होगा उसे मिलेगी जन्नत, उसे मिलेगी नजात। अब हमें पता नहीं किसके पास इस्लाम है। अगर नमाजी का नाम इस्लाम है तो यजीदी सारे नमाज पढ़ रहे थे, वो भी नमाज पढ़ रहे थे। और करिए, नमाज इबादत है, जुज है, कुल नहीं है। देखिएगा थोड़े से खामोश हो गए हैं, जरा समझिए। तो फिर इस्लाम किसके पास है? अल्लाह को चाहिए इस्लाम, लाओ इस्लाम दो और जन्नत लो। जन्नत की कीमत का नाम क्या है? इस्लाम। तो जिसके पास इस्लाम होगा उसी को जन्नत मिलेगी। अब लोगों को यह राज समझ ही में नहीं आया। अजादारों को दीवाना कहा, मातमदारों को पागल कहा, जज्बाती कहा, इमोशनल कहा, उन्हें रास्ते से हटा हुआ कहा, जानने से हटा हुआ कहा। मगर उन्होंने राज बताया जन्नत में जाने का, नजात पाने का, हिदायत लेने का, अल्लाह से जन्नत हासिल करने का। काज़ादारों ने कैसे बताया, मातमगारों ने कैसे बताया? हुसैन के सदक़े में हर अज़ादार क्या करता है? सड़क पर, गली में, इमाम बाड़े में, अज़ा खाने में, घर में, सहन में क्या करता है? हुसैन हुसैन हुसैन। अब एक लफ्ज को याद रखना, क्यों भाई? हुसैन तो हाथ बांध के खड़े होके भी कह सकता है हुसैन, सीने पर हाथ मार के क्यों कहा जाता है? ये सीने पर हाथ मार के हर अज़ादार, बच्चा, बूढ़ा, छोटा, बड़ा, हर एक कहता है या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन हुसैन हुसैन। अब मैं मिसाल से समझा दूं। मैं मंगलोर में हूं, मैंने कहा मैं बहुत बड़ा आलिम हूं भाई, और मेरे पास इतना इल्म है कि मैं बता सकता हूं आपकी जेब में क्या है, और करिएगा। और ये भी बता सकता हूं
कि आपकी जेब में क्या नहीं, मैं दावा कर सकता हूं इस मजमे में कोई ऐसा नहीं बैठा जिसकी जेब के अंदर 2000 का नोट हो। अब भाई साहब जिसके पास होगा ना वो झूठा बनाने के लिए कहेगा क्या बकता है, हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है। इस्लाम का तर्जुमा क्या है? हुसैन। हुसैन का तर्जुमा क्या है? इस्लाम। अल्लाह क्या मांगेगा? अब जिसके पास इस्लाम होगा, ये मातम नहीं कर रहे हैं, ये हुसैन हुसैन क्या कह रहे हैं? इस्लाम हमारे पास है, इस्लाम हमारे पास है, इस्लाम हमारे पास है। वाह 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 वाह, खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह।